दोस्तों, प्राचीन भारत में यह मान्यता थी कि भगवान एक ऊंची जगह पर रहते हैं। हमारे ग्रंथों के अनुसार भगवान मेरू पर्वत पर निवास करते हैं। भारतीय संस्कृति में जिस तरह से मंदिर आज से हजारों साल पहले बनाए जाते थे, आज भी सेम वैसे ही बनते हैं। जब हमारे राजाओं ने अपने साम्राज्यों को साउथ एशिया के दूसरे देशों जैसे कि कंबोडिया और इंडोनेशिया तक फैलाया, तो वहाँ भी हमने ऐसे ही मंदिर बनाए थे। भारत में हम अपने मंदिरों के अंदर भगवानों की मूर्ति रखते हैं। प्राचीन मंदिरों की कंस्ट्रक्शन में कार्डिनल पॉइंट को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है, जो भारतीय आयादी वास्तुशास्त्र का अहम हिस्सा है। प्राचीन समय से ही हम मानते आए हैं कि वास्तु के अनुसार बने घरों में सुख और संपदा का वास होता है और जो भी हम काम करते हैं वो हमेशा अच्छा होता है। आयादी कुछ सीक्रेट मैथमेटिकल फॉर्मूलाज होते हैं जिन्हें प्राचीन समय से ही हिंदू मंदिरों के कंस्ट्रक्शन में यूज किया जाता था। ऐसा माना जाता है कि अगर हम इनको ठीक तरह से अप्लाई करते हैं तो ये घर या मंदिर के अंदर की हर चीज़ में परफेक्ट कॉस्मिक वाइब्रेशन मेंटेन करके रखते हैं। अगर आप भारत के मंदिरों को देखोगे तो इसके शिखर में आपको स्टेप कंस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा, मतलब नीचे की ओर बड़ा पत्थर और फिर हर स्टेप में थोड़ा छोटा पत्थर। कहते हैं ये शिखर कॉस्मिक एनर्जी को अट्रैक्ट करता है और उसे गर्भगृह तक पहुँचाता है जहाँ भगवान निवास करते हैं। इसके ऊपर का हिस्सा कॉस्मिक एनर्जी को अट्रैक्ट करता है और उसे उस चैम्बर तक पहुंचाता है जहां भगवान की मूर्ति होती है। ये कॉस्मिक एनर्जी दैवीय शक्तियों का सोर्स होता है और ये हमारी लाइफ को बेटर बनाती है। कात्यायन शुल्ब सूत्र नाम के एक एंशिएंट वैदिक टेक्स्ट में हमें सर्कल मेथड का जिक्र मिलता है। प्राचीन लोग इस मेथड से वेस्ट और ईस्ट के डायरेक्शन को डिटरमाइन किया करते थे। दुनिया की कई एंशिएंट सिविलाइजेशन के कंस्ट्रक्शन को इसी मेथड के यूज से बनाया गया था और इजिप्शियन पिरामिड में भी इसके सबूत मिलते हैं। जब दुनिया के दूसरे देशों के लोग सभ्यताएं बसाना भी नहीं जानते थे, तब हमारे महान ऋषि मुनि और वैज्ञानिक अंतरिक्ष के रहस्यों को सुलझा रहे थे। हमारे प्राचीन ग्रंथों में इतनी जानकारी और इतने रहस्य कैद हैं जिनका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। मॉडर्न दुनिया में जब साइंस और वैज्ञानिक खोजों का इतिहास लिखा जा रहा था, तब भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। इस कारण हमारे प्राचीन वैज्ञानिकों की खोजों को दुनिया में प्रसिद्धि नहीं मिली। दोस्तों, हमारे प्राचीन वेद और पुराण सच में असीम ज्ञान से भरे हुए हैं। ऋग्वेद से जुड़े ऐतरेय ब्राह्मणा में सबसे पहले बताया गया था कि सूर्य यानी कि हमारा सूरज ना ही कभी डूबता है और ना ही कभी उगता है। इसका मतलब ये है कि वो जानते थे कि सूरज हमारी पृथ्वी का चक्कर नहीं लगाता। ऋग्वेद और यजुर्वेद में बताया गया है कि सूरज नहीं बल्कि हमारी धरती सूरज को चक्कर लगाती है। आप इसे हीलियोसेंट्रिक मॉडल का बेसिक एक्सप्लेनेशन भी कह सकते हैं। उन्हें ये भी पता था कि यूनिवर्स में एक नहीं बल्कि कई सूरज हैं और चांद की रोशनी भी सूरज के कारण ही आती है। यही नहीं, वो ये भी अनुमान रखते थे कि सूरज की लाइट 7 रंगों से मिलकर बनी होती है और आसमान का नीला रंग स्कैटरिंग ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश के बिखराव के कारण होता है। चलिए अब मैं ऋग्वेद में दी गई एक इंटरेस्टिंग सी बात सुनाता हूँ। हे सूर्य, जब वो चीज़ जिसे तुमने अपना प्रकाश उपहार में दिया है वो चीज़ तुम्हारे सामने आ जाता है तो पृथ्वी अंधकार से आश्चर्यचकित हो जाती है। यहाँ आप साफ साफ समझ सकते हैं कि इसमें सोलर इक्लिप्स यानी कि सूर्य ग्रहण की बात हो रही है। अब आप खुद ही उनकी डीप नॉलेज का अंदाज़ा लगा सकते हैं। चलिए अब हम कुछ और पन्ने पलटते हैं। सूर्य सिद्धांत, ये किताब आज से करीब 1600 साल पहले लिखी गई थी और इसमें स्टार्स और प्लैनेट की पोजीशन और उनके ऑर्बिट्स को कैलकुलेट किया गया है। इसके अलावा इसमें अलग अलग प्लैनेट के डायामीटर भी बताए गए हैं। सूर्य सिद्धांत में हमारी धरती का डायामीटर 12,875 किलोमीटर्स बताया गया है। अगर हम मॉडर्न कैलकुलेशन की माने तो ये 12,742 किलोमीटर्स है। खैर, सूर्य सिद्धांत में आपको अलग अलग कॉन्स्टलेशन और उनके प्लैनेट के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस का भी जिक्र मिलता है। और बात करें आर्यभट्ट की, जिन्होंने अपनी बुक्स आर्यभट्टिया और आर्य सिद्धांत में निकोलस कोपरनिकस से काफ़ी पहले ही हीलियोसेंट्रिक मॉडल को एक्सप्लेन कर दिया था। यही नहीं, उन्होंने ये भी बताया था कि धरती अपनी एक्सिस पर घूमती है और सूर्य को ऑर्बिट करती है। उन्होंने सूर्य एवं चंद्र ग्रहण की परफेक्ट टाइमिंग को भी कैलकुलेट कर लिया था। चलिए जाते जाते आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। दोस्तों, आपने सुना होगा कि प्राचीन भारतीय ग्रंथों में 9 ग्रहों की बात की गई है, लेकिन ग्रह तो असल में 8 ही है ना? तो क्या उन्हें ये पता नहीं था या उन्होंने प्लूटो को भी प्लैनेट मान लिया था? वेल, ऐसा कुछ नहीं था। दरअसल प्राचीन भारतीय एस्ट्रोनॉमर्स के अनुसार 9 ग्रहों में बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि, सूरज, चांद, राहु और केतु आते हैं। यहाँ राहु और केतु हमारे चांद के 2 अलग अलग पोजीशन को कहा गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या उन्हें यूरेनस और नेपच्यून के बारे में नहीं पता था और क्या वो सूरज
और चांद को ग्रह ही मानते थे। वेल, ये बात तो सच है कि उन्हें यूरेनस और नेपच्यून के बारे में नहीं पता था, क्योंकि इन ग्रहों को बिना टेलीस्कोप के नहीं देखा जा सकता। लेकिन वो सूरज और चांद को प्लेनेट नहीं मान रहे थे। अगर आप ये आर्टिकल देखोगे तो इसमें हमारी धरती का नाम भी नहीं है, बल्कि हमारी धरती तो प्लेनेट है। दरअसल 9 ग्रह वर्ड का मतलब 9 प्लेनेट नहीं था, बल्कि इसका मतलब था वो 9 ऑब्जेक्ट जो धरती और यहाँ रहने वाले जीवों पर अपना प्रभाव डालते हैं। आपको बता दूं कि महाभारत में वेद व्यास ने श्वेता, श्यामा और तीक्ष्णा नाम के 3 ग्रहों का जिक्र किया था, जिसका डिस्क्रिप्शन यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो से काफ़ी हद तक मेल खाता है। मतलब हमारे वेद पुराण सच में असीम ज्ञान से भरे हुए हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।